राष्ट्र सौभाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी। मैं हूं एक अंक ज्योतिषी, वैदिक ज्योतिषी और वास्तु एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वास्तु के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर। हम सब जानते हैं कि तुलसी एक धार्मिक पौधा है। भारत के लगभग सभी सनातनियों के घर में तुलसी का पौधा अवश्य मिल जाएगा। उसका बहुत एक धार्मिक महत्व है, इसलिए वो सभी घरों में रहता है। परंतु शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसका एक आयुर्वेदिक महत्व भी है। और आयुर्वेदिक महत्व और सनातनी महत्व के कारण, यानी धार्मिक महत्व के कारण ये लगभग हर घर में पाया जाता है। परंतु तुलसी से जुड़ा हुआ कुछ एक वास्तु का प्रश्न भी होता है। तुलसी कहाँ लगाएं? तुलसी किस दिशा में अच्छी रहती है? तुलसी किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और तुलसी को कब लगाएं? तुलसी को किन महीनों में लगाना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है? किस दिन लगाना चाहिए, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? ये सारे प्रश्न भी ऐसे हैं जो कि अगर हम चर्चा करने बैठे तो हमें उनका महत्व भी मालूम होगा और यह भी हमें ज्ञात होगा कि जाने अनजाने में हम लोग कितनी भूलें कर रहे हैं। हम तुलसी को केवल पूजा की दृष्टि से लगा लेते हैं, परंतु क्या हमने उसे सही जगह लगाया है? हम सही जगह लगाएंगे तो उसका हमें उत्तम फल प्राप्त होगा, और अगर इसके विपरीत हम उसको सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो हमने जिस मंतव्य से वो कार्य किया है वो हमारा पूरा नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तुलसी के लिए कौन से वास्तु का उपयोग करना चाहिए, कौन सी दिशाएं हैं जो कि तुलसी के लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तुलसी सदैव ईस्ट में लगाना चाहिए, या आप उसको नॉर्थ में लगा सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। यानी ये तीनों दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दिशाएं तुलसी का पौधा लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशाएं होती हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो सूर्य की दिशा है ईस्ट दिशा। ईस्ट दिशा में लगाना इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अब कौन सा स्थान है ईस्ट में या नॉर्थ में जहाँ पर कि तुलसी का पौधा लगाना चाहिए? तो तुलसी को सूर्य की रोशनी बहुत प्रिय है, तो ऐसी जगह तुलसी का पौधा लगाना चाहिए जहाँ की उसको पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिले। कौन सा समय है, कौन सा महीना है जब तुलसी को लगाएं? यूँ तो तुलसी को किसी भी महीने में लगाया जा सकता है, परंतु कार्तिक मास सबसे अच्छा समय होता है जबकि तुलसी को लगाना चाहिए, और उस समय तुलसी की पूजा का महत्व भी बहुत विशेष होता है। और अगर आप किसी और महीने में लगाना चाहते हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा। तुलसी के पौधे में कहते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी का पौधे को धन की दृष्टि से भी लगाया जाता है कि अगर तुलसी का पौधा आपके यहाँ फलेगा फूलेगा तो माँ लक्ष्मी आपके यहाँ प्रसन्न होंगे और धन का आगमन भी होगा। इसी दृष्टि से तुलसी के पौधे में लाल रंग का एक रक्षा सूत्र या कलावा भी बांधा जाता है। वो उसकी पवित्रता को बढ़ाता है और ये उसके सम्मान को दर्शाता है। तो आप जब भी तुलसी का पौधा लगाएं उसमें लाल रंग का एक रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। तुलसी की सदैव आपको प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, परंतु पूजा में भी कुछ दिन और कुछ समय ऐसा होता है कि जो निषेध होता है वो बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में आगे। तो हम बात कर रहे थे उस रक्षा सूत्र की। तो रक्षा सूत्र का अर्थ ये है कि अगर आप तुलसी के पौधे में आप लाल रंग का कलावा, लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधते हैं तो यह मान्यता है कि तुलसी फिर आपकी सब प्रकार से रक्षा करती है। भगवान विष्णु को भी तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण के प्रसाद में जब हम उनको भोग लगाते हैं तो उसमें अगर तुलसी पत्र ना डालें तो वह भोग स्वीकार नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तुलसी पत्र भगवान कृष्ण के भोग में बहुत आवश्यक होता है। तुलसी का पौधा घर की नकारात्मकता को, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, इसलिए तुलसी का पौधे के लगाने को भी बड़ा महत्व दिया जाता है कि आप तुलसी का पौधा लगाएंगे, जितना वो फलेगा फूलेगा, घर की जितनी नेगेटिविटी है वह भी शांत होगी। हाँ, एक विशेष बात, तुलसी पत्र जैसा मैंने कहा भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, उनके प्रसाद में भी चढ़ता है। तुलसी की माला भगवान कृष्ण को चढ़ाई जाती है और वो एक तरह से आवश्यक होती है अगर आप भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। परंतु इसके विपरीत राधा जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ता। जी हाँ, ये आपकी जानकारी में शायद कुछ विशेष होगा कि राधा जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ता। तुलसी के पत्र को आप रविवार को न तोड़ें, ये ऐसी खास बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा आप जब भी तुलसी का पत्र तोड़ें पवित्र हाथों से, साफ सुथरे हाथों से
तुलसी का पत्र तोड़ें और उसको उचित स्थान पर रखें। परंतु रविवार को और सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र तोड़ना निषेध होता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि तुलसी का पौधा सूख गया है, बहुत देख रेख करने के बाद भी तुलसी का पौधा सूख गया है। बहुत सारे लोगों परिवार में जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उनका मन विचलित हो जाता है, क्योंकि एक धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व का पौधा है, एक वास्तु के महत्व का पौधा है, और वो सूख जाए तो निश्चित रूप से मन तो विचलित होता है। इसलिए तुलसी के पौधे की नियमित रूप से देखभाल करना चाहिए। जो सूखी हुई टहनियाँ हैं उनको हटा देना चाहिए, जो पत्तियाँ गिर गई हैं या सूख गई हैं उनको भी हटा देना चाहिए। अगर किसी कारण से तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको जड़ से किसी उचित और पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। अगर संभव है तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। और अगर यहाँ आपके पास बहता हुआ पानी उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी में गड़ा देना चाहिए, ताकि उसकी पवित्रता भंग ना हो। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में लगाना भी मना किया जाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा अगर दक्षिण दिशा में होगा तो वह आपके लिए उत्तम फल देने वाला नहीं। तुलसी पत्र, जैसा मैंने कहा है कि रविवार को और सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। इसी प्रकार तुलसी पत्र को चंद्र ग्रहण के समय और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ा जाता। तो एकादशी, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त के बाद और किसी भी रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना निषेध होता है। इन दिनों मिट्टी के गमले की जगह प्लास्टिक के गमलों का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, परंतु अगर संभव है तो तुलसी पत्र को प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं, मिट्टी के गमले में ही लगाएं। जैसा जो दिशाएं मैंने आपको बताई हैं उन दिशाओं में ही लगाएं। हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि तुलसी के पौधे को घर के दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके आसपास के क्षेत्र में तुलसी के पौधे को ना लगाएं। इसी प्रकार छत पर भी तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप छत पर तुलसी के पौधे को लगाते हैं, अगर तुलसी के पौधे को छत पर लगाते हैं तो उससे बुध ग्रह कमजोर होता है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अनेकों प्रकार के तुलसी के पौधे हैं जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि राम तुलसी है, श्यामा तुलसी है, मरुआ तुलसी है, कपूर तुलसी है, बिमला तुलसी है, श्वेता तुलसी है और वृक्ष तुलसी है। ये बहुत सारे प्रकार हैं। इन प्रकारों के तुलसियों का अलग अलग उपयोग होता है। जैसे वृक्ष तुलसी है या श्वेता तुलसी है, इसका उपयोग आयुर्वेदिक में अधिक होता है। कपूर तुलसी का भी मेडिसिनल प्लांट के रूप में माना जाता है और वहाँ इसका उपयोग होता है, परंतु सामान्यतः घर में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी लगाई जाती है। आपके घर में कौन सी तुलसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके घर में तुलसी कौन सी दिशा में आपने लगा रखी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें तो उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन दिनों आयुर्वेद के नाम पर और मेडिसिनल प्लांट के नाम पर तुलसी को बहुत सारे साबुन में भी प्रयोग किया जा रहा है, परंतु अगर साबुन में प्रयोग करते हैं वो पानी, जो पवित्र पानी है, वो गंदी नाली में जाता है। इसलिए कृपया तुलसी युक्त नहाने के साबुन को अवॉइड करें तो वह अच्छा हो। तो हमारा अनुरोध है कि ऐसे साबुन जिसमें तुलसी का प्रयोग किया गया है उन्हें उपयोग ना करें, जिससे कि तुलसी के पवित्रता भंग हो। तो ये तो था तुलसी के विषय में। आशा है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। एक और विषय पे जानकारी लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ एस्ट्रो सौभाग्य में।